सनातन धर्म में परिवार को जीवन का सबसे बड़ा आधार माना गया है। परिवार केवल कुछ लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान, सहयोग और भावनात्मक सुरक्षा का पवित्र बंधन माना जाता है। जब परिवार में सुख, शांति और एकता बनी रहती है, तब जीवन की कठिनाइयां भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। लेकिन जब घर में कलह, तनाव, आपसी मतभेद, आर्थिक परेशानियां, क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मकता बढ़ने लगती है, तब परिवार का वातावरण अशांत हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही पारिवारिक सुख और शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ, व्रत, दान, सकारात्मक व्यवहार, संयम और धार्मिक उपायों का महत्व बताया है। पारिवारिक सुख प्राप्ति का वास्तविक अर्थ केवल धन संपत्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान, सहयोग और मानसिक शांति बनाए रखना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा, धार्मिक वातावरण और बड़ों का सम्मान होता है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय माना गया है घर में प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। परिवार के सभी सदस्य यदि दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और ईश्वर के स्मरण से करें, तो घर का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है। घर के मंदिर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक की लौ को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जहां नियमित रूप से दीपक और धूप जलती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। पारिवारिक सुख के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। भगवान विष्णु पालनहार हैं और माता लक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और खीर या मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे घर में धन, सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। यदि परिवार में लगातार आर्थिक तनाव बना रहता हो, तो शुक्रवार को गरीब महिलाओं को सफेद मिठाई और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। शिव पार्वती को आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है तथा घर की नकारात्मकता कम होने लगती है। यदि परिवार में आपसी विवाद अधिक हो रहे हों, तो घर के मंदिर में रुद्राक्ष रखना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का प्रतीक माना गया है। पारिवारिक सुख के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। प्रतिदिन सुबह तुलसी में जल अर्पित करें और संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पारिवारिक कलह कम होती है। तुलसी के पास बैठकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना भी शुभ माना गया है। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा भी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना गया है। यदि परिवार में बार बार तनाव या डर का वातावरण बना रहता हो, तो सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुंदरकांड का पाठ घर के वातावरण को सकारात्मक और शांत बनाने वाला माना जाता है। पारिवारिक सुख के लिए माता दुर्गा की पूजा भी अत्यंत लाभकारी मानी गई है। माता दुर्गा को शक्ति और रक्षा की देवी कहा गया है। शुक्रवार या नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे घर में साहस, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यदि परिवार में लगातार नकारात्मकता बनी रहती हो, तो घर में कपूर और लौंग जलाकर उसकी धूप पूरे घर में दिखाना शुभ माना जाता है। इससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए घर की स्वच्छता का भी विशेष महत्व बताया गया है। जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए घर को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। विशेष रूप से रसोई और मंदिर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। भोजन बनाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए और भोजन को प्रसाद की भावना से ग्रहण करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपसी प्रेम और संबंध मजबूत होते हैं। पारिवारिक सुख के लिए बड़ों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। सुबह उठकर माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। बच्चों को भी संस्कार और सम्मान की शिक्षा देनी चाहिए। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, भूखे लोगों को भोजन कराना और पशु पक्षियों को दाना पानी देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ने लगती है। यदि संभव हो तो हर अमावस्या या पूर्णिमा को गरीबों को भोजन कराएं। पारिवारिक सुख के लिए गौ सेवा भी अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गौ माता को सनातन धर्म में समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए घर में नियमित रूप से रामायण, श्रीमद् भागवत या गीता का पाठ करना शुभ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ मन को शांति देता है और परिवार में सकारात्मक विचारों का संचार करता है। यदि परिवार के सदस्य प्रतिदिन कुछ समय भजन, कीर्तन या प्रार्थना में बिताएं, तो आपसी संबंध मधुर होने लगते हैं। पारिवारिक सुख के लिए योग और ध्यान भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। मानसिक तनाव और क्रोध कई बार पारिवारिक विवादों का कारण बनते हैं। प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत रहता है और व्यक्ति धैर्यवान बनता है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध और कटु वचन से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्तों में दूरी ला सकता है। पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए यह भी कहा गया है कि घर में कभी भी लगातार झगड़े, अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक शब्द और प्रेमपूर्ण व्यवहार घर की ऊर्जा को बदल देते हैं। यदि परिवार में किसी कारण से लगातार तनाव बना रहता हो, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है और घर में शांति बढ़ती है। घर में शंख बजाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह और शाम शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र बनता है। पारिवारिक सुख के लिए वास्तु का भी विशेष महत्व बताया गया है। घर में टूटी फूटी या बेकार वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। घर में प्राकृतिक प्रकाश और स्वच्छ हवा का आना आवश्यक माना गया है। परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान शांति और समझदारी से करना चाहिए। पारिवारिक सुख प्राप्ति का वास्तविक रहस्य केवल धार्मिक उपायों में नहीं, बल्कि व्यवहार, संस्कार, धैर्य और प्रेम में छिपा हुआ माना गया है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, हनुमान जी और माता दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का स्थायी वास होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मकता के साथ पूजा, मंत्र जाप, ध्यान, दान और सेवा कार्य करें तथा ईश्वर से अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में एकता बनी रहती है, कलह दूर होती है और घर में सुख, शांति तथा खुशियों का स्थायी वास होने लगता है।